हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनस्य इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्टशास्तायं जनानामिति च श्रुतिः। जगद्योनि भवेदेश प्रभवाप्ययकृत्वतः आविर्भावतिरोभावो उत्पत्ति प्रलयो मतो आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्मवशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः पुनः स्थिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्मक्षयवशात् संकोचितपटो यथा रात्रिगस्रौ सुप्तिबोधौ उन्मीलननिमीलने तूष्णीं भावमनोराज्ये इव सृष्टिलयौ इमौ आविर्भावतिरोभावः शक्तिमत्वेन हेतुना आरम्भपरिणामादिसोद्यानां नात्र सम्भवः अचेतनानां हेतु स्याज्जांसे नेश्वरस्तथा चिदाभासांस्तस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् तमां प्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनां परः कारणतामेति भावना ज्ञानकर्मभिः इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेत् शृणु। अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वरब्रह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वर। तो विचार चल रहा था कि ईश्वर का, तो ईश्वर क्या है, तो क्या कहते कि जो अंतर्यामी है इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं हर एक के अंदर बैठ के जो उसका नियमन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो वो जो अंतर्यामी तत्व है उसी का नाम ईश्वर।
तो तब कहा कि वे उस अंतर्यामी को ही ईश्वर मानते हैं और वही जो है तो सब नियमन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है का उसका तो फिर कोई अर्थ रहा नहीं, क्योंकि जब वो जो नियमन करने वाला जो अंतर्यामी है सब कुछ वही है, तो व्यक्ति की तो फिर कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। कहा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में भी कौन अभिव्यक्त है? वही अंतर्यामी जो मैं, मेरा आदि का भाव है, मैं स्त्री पुरुष हूँ इत्यादि। तो इस रूप में भी अभिव्यक्ति किसकी? उसी अंतर्यामी की। हाँ, बस अंतर इतना ही है का जिसके अंदर जैसी वासनाएं होंगी, जैसे संस्कार होंगे, उन संस्कारों के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति होगी, बस इतना ही। वे तो उन संस्कारों को लेकर के, उन वासनाओं को लेकर के ये जीव क्या हो गया? वो जो अंतर्यामी है वही नाना रूपों में अभिव्यक्त। और जब नाना रूपों में अभिव्यक्त हुआ तो किसके साथ? उपाधि के साथ। जैसे सूर्य का प्रकाश दर्पण में पड़ा तो जैसा दर्पण होगा उसके आधार पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, परावर्तन होगा। तो उसी तरह से वो जो अंतर्यामी तत्व का जीव भेद से अंतःकरण भेद भी मानना पड़ेगा। हर एक का अंतःकरण एक जैसा तो है नहीं। तो जिसके अंतःकरण में जितनी मलिनता या शुद्धता है तो स्व का बोध भी उसी आधार पर होगा। तो कहते हैं इस तरह से जब विचार करेंगे तो उस ईश्वर तत्व का वो, और जो ईश्वर की प्रवृत्ति का उसका भी निषेध नहीं कर सकते। और कोई फिर कहे कि वह जब प्रवृत्त होगा तो फिर असंग कहाँ रहा? तो कहते हैं ऐसा भी नहीं कहते, प्रवृत्त होते हुए भी वो असंग। तो अभिव्यक्ति, इसलिए वहाँ उसको क्या कहा? अभिव्यक्ति। अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अनेक रूपों में अभिव्यक्त होना, उसका नाम विवर्त। इसलिए वेदांत का जो प्रसिद्ध वाद है वो ये विवर्तवाद, कि अपने स्वरूप का तो त्याग नहीं किया, लेकिन उपाधि के साथ या उपाधि के माध्यम से अपने स्वरूप का त्याग किए बिना नाना रूपों में अभिव्यक्ति। और कहते हैं वो जो असंगता का, आत्मा की असंगता का जो बोध है उसी का नाम का मोक्ष। और कहा ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन ये जो अंतर्यामी है का चलो जीव आदमी मनुष्य आदि में तो हम मान लेते हैं, चलो का बाकी ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं इनमें तो कहीं वैसा वो दिखता नहीं है। ठीक है, अपने जीवन आदि को लेकर के तो हम कह सकते हैं कोई न कोई नियंता है जो नियंत्रित कर रहा है। जैसे कल चर्चा करके आए थे, कई बार हम नहीं चाहते तब भी कोई न कोई ऐसी शक्ति है कि जो हमको उस कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो कुछ न कुछ तो है, तो कहा अपने उसमें तो मान सकते हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी आदि है, वायु आदि का वहाँ ऐसा कैसा है, तो उसी को स्पष्ट करें, कोई उसमें संदेह न करे। तो कहते हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनस्य इति श्रुति। तो मंत्र कहता है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने भीषाद अस्मात् पवते वायु। अस्मात् भीषा, अस्मात् ने ये जो तत्व है इसके अनुशासन में, इसके नियंत्रण में क्या होता है? वायु पवते, जो वायु है वो चलती है। और उसी तरह से इन पांचों भूतों का विचार करके देखें तो इन पांचों भूतों की जो प्रवृत्ति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश,
तो इसका कोई न कोई नियंता तो है। तो वही कहते हैं वो जो तत्व है उस तत्व के नियंत्रण में ये सब चल रहा है। और कैसे वो इन सब का अनुशासन कर रहा है? तो कहा अंत प्रविष्ट हर एक पदार्थ के अंदर प्रविष्ट होकर के। इसलिए मंत्र कहता है जब उसने सृष्टि की तो कहा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। पहले उसने रचना की और फिर स्वयं उसमें क्या होगा? प्रविष्ट। जैसे आपने मकान बनाया और जब मकान तैयार हो गया तो फिर उसमें प्रवेश करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से ये जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सब क्या समझो? उस परमात्मा के निवास स्थान और सर्वत्र समान रूप से व्याप्त। और वहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है? तो कहा इसका अनुशासन, इसका नियंत्रण। तो वे कहते हैं अंतः प्रविष्ट शास्त्रायन। अंदर बैठ कर वो क्या बन गया? शास्ता, शासक। तो जनानाम इति च श्रुति। कहते हैं वो कहीं एक जगह नहीं है, बल्कि जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, जितने भी भूत इस ब्रह्मांड में हैं, वो उन सब का क्या है? शास्ता, शासक है। और जिसका जैसा कर्म फल भोग आदि उसके अनुसार वो प्रवृत्ति आदि और पहले स्पष्ट करके आए थे। तो उसी को कहते हैं, उसी को स्पष्ट करें कि वो जो शास्ता है, शासक कैसे बना? तो कहते हैं जगद योनि भवेद एष प्रभवाप्यय कृत्वतः आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतो। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कहा जगद योनि भवेद। ये जो तत्व है जिसको अंतर्यामी हमने कहा, ये क्या है? कहते हैं जगद योनि। ये जितना भी जगत है, इस संपूर्ण जगत का उत्पत्ति स्थान है। यस, दूसरे शब्दों में कहें तो इस संपूर्ण जगत की जो अभिव्यक्ति हो रही है, उस संपूर्ण अभिव्यक्ति का आधार, जो भी जगत अभिव्यक्त हुआ तो उसका जो आधार है वो कौन? तो वही तत्व है। और ये जितना भी जगत है, इसकी स्थिति भी कब तक है? जब तक उस तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है तो तब तक और जगत की भी स्थिति। और लय जैसे यूं समझो, सुबह जब आँख खुली तो आँख खुलने के बाद धीरे धीरे उस जगत प्रकट होता गया कि नहीं? तो किसके आधार पर? वही संस्कारों के आधार पर। और सारा दिन जो उस जगत की स्थिति है वो कहाँ? बाहर तो जो जगत है वो है अपनी जगह, लेकिन आपके अंदर जो जगत है उसकी स्थिति कहाँ? अपने अंदर। उसका भी कोई न कोई आधार है कि नहीं? और सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो जागृत का ये जितना भी जगत था, इसका क्या हो गया? लय। तो इसलिए कहते हैं जगत योनि, अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो आधार है, भवेद एष, कहते हैं इसी से होता है। तो वे कह रहे हैं प्रभवाप्यय कृत। प्रभव माने अभिव्यक्ति और अप्यय माने लय। तो ये दोनों जैसे हों, या उसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतो। अब उसको चाहे आविर्भाव और तिरोभाव,
आविर्भाव है ना, अभिव्यक्त होना, और तिरोभाव उसकी का गायब हो जाना, उत्पत्ति और प्रलय। तो कहने का अर्थ ये कि ये जगत के जितने भी विकार, इन संपूर्ण विकारों का जो आधार, लेकिन आधार होते हुए भी स्वयं क्या है? निर्विकार। जैसे यूं समझें कि सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी जगत का व्यवहार है, उस संपूर्ण व्यवहार का आधार कौन? मैं, जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं, वही तो है। तो मैं का बोध है तो जगत का भी बोध होगा। तो ये जितना भी जगत का बोध है, उसका आधार हो गया वही, जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं। और ये जितना भी जगत उत्पन्न हुआ सुबह से लेकर के शाम तक, इस जगत के उन उपाधियों के साथ अपने आप को जोड़ के अपने को वैसा ही मानते रहे कि नहीं? मानते रहे। और सोने के लिए जब बिस्तर में गए तो उन सबको छोड़ दिया कि नहीं? जगत का जितना भी व्यवहार था उसका त्याग किया। तो सारा दिन जगत के व्यवहार के साथ, या जगत की जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों के साथ अपने को उस रूप में देखते रहे। और सोने के लिए जब गए तो उन सबको छोड़। तो अब ये बताओ कि आप असंग या संग से युक्त? मूलतः अगर देखें तो असंगता ही। बीच का ये जितना भी व्यवहार है, ये सारा का सारा व्यवहार तो क्या आरोपित। क्यों सुबह से लेकर के शाम तक हम हर एक नया पर्दा ओढ़ते गए। सबसे पहला पर्दा तो शरीर का, फिर ये मन बुद्धि आदि ये सब, और उसके साथ जैसा व्यवहार हो, जहाँ भी आप गए उसके आधार पर अपने को वो करते गए। तो अपने को पर्दों से ढकते चले गए, और जैसा पर्दा सामने आया उसके रूप में अपने को देखते गए। तो कहने का अर्थ ये कि ये जितनी भी जगत की प्रवृत्ति है वो बिना मैं के हो नहीं सकती। तो संपूर्ण जगत के व्यवहार का जो आधार है तो वो कौन? वो मैं। और संपूर्ण जगत के व्यवहार का